गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 है कि tan A is equal to cot B, then prove that A plus B is equal to 90। तो tan A इक्वल टू क्या है, cot B है, और हमको प्रूव करना है A प्लस B कितना है, 90 डिग्री। तो देखते हैं। tan A इक्वल टू cot B, जो हमको प्रूव करना है, ना तो यहाँ पे tan है ना तो cot है, इसका मतलब हटाना है। हटा कर मिलेगा जब दोनों साइड में इधर tan है तो इधर भी tan हो, या इधर cot है तो इधर भी cot हो। तो सेम वेरिएबल में चेंज करते हैं। तो tan A इसको tan में लिखा जा सकता है 90 माइनस बी, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, वही चीज तो लिखा है tan 90 माइनस बी cot बी, तो cot बी के प्लेस में लिखा जा सकता है। अब tan इक्वल, तो A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बी। अब माइनस बी है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, A प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपको कि इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 where 4a is an acute angle, find the value of a, find the value of a। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। where 4a is an acute angle मतलब 0 से 90 के बीच में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो इसका मतलब a निकालना है, यानी sec cosec को हटना चाहिए। sec cosec हटेगा कब, जब sec का sec हो या cosec का cosec हो। तो हमको पता है कि sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हमने सीख रखा है। तो क्या sec थीटा के प्लेस पे cosec 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cosec sec 4a के प्लेस पे 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। cosec 90 माइनस 4a sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 दिया ही है। दोनों साइड में cosec cosec है, कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। इधर माइनस 4a है, उधर जाएगा तो प्लस 4a होगा, माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20। तो 90 प्लस 20 a प्लस 4a, a प्लस 4a 5a, 90 प्लस 20 110। तो a इक्वल टू 110 बाई 5, 5 टू जा 10, 22। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC, then show that sin B plus C
बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। इनको प्रूव करना है। क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने सपोज किया कि एबीसी ट्रायंगल है, हमको ये प्रूव करना है। तो एक चीज तो हमको पता है कि इन एनी ट्रायंगल sum of interior angles is equal to 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। हमको बी प्लस सी एक साइड में है, एक साइड में है, तो बी प्लस सी को लेफ्ट में ही रखते हैं। इसको लिख सकते हैं 180 माइनस ए। फिर बाई 2 भी दोनों साइड में है जो प्रूफ करना है, तो बाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2। तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू अलग अलग डिवाइड करेंगे, 180 बाई 2 90 होगा, माइनस क्या आएगा a बाई 2 आएगा। हमको साइन b प्लस सी बाई 2 चाहिए जो प्रूफ करना है हमको। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, देयरफॉर तो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। दोनों साइड में साइन ले लिया, तो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है ए बाई। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व करते हैं। express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angle between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक्सप्रेशन क्या है आपका, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। हमको एंगल 0 से 45 के बीच में करना, इसको भी। तो 67 डिग्री को साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। 90 माइनस 23 67। ऐसे ही कॉस को 75 को 90 माइनस 15 लिखा जा सकता है। 90 माइनस 15 कॉस 75 ही लिखा है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब दोनों का एंगल कहां से कहां के बीच में आ गया, 0 to 45 डिग्री के बीच में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्लास 10 में हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया,
बोल का ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B using पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। हमने सपोज कर लिया ये एंगल थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखें तो साइन थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, थीटा के साथ वाला बेस हो जाता है, 90 के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी AB बाई AC, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस BC बाई AC, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी BC बाई AB, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस BC आएगा, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां भी पाइथागोरस किसी ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब इसी का दिमाग काम कर जाए कि AC स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं। तो AC स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में अगर AC स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आएगा? AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट 1 आया। AB बाई AC का ये होल स्क्वायर बन सकता है। AB बाई AC क्या होता है? साइन थीटा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इतना याद रहे कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर दोनों का सेंस सेम होता है, प्लस BC बाई AC क्या है? कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब इसको यहां साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहो तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहो तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या और भी बहुत सारे इससे रिजल्ट आ सकते हैं, उसको देखेंगे अभी बाद में। अच्छा, एक बार तो AC स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कैंसिल आउट 1, तो 1 को मैं पहले लिख लेता हूं 1 प्लस AB बाई BC tan थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू AC बाई BC सेक थीटा था तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। या फिर tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहो तो tan स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये चीज हो जाएगा। तो ये सेकंड आइडेंटिटी हो गया। अब एक बार मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, BC स्क्वायर से भी डिवाइड कर लिया, बचा AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर से भी डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से तो AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर
इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। AB स्क्वायर 1 आ गया, तो 1 प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, यानी BC बाई AB का होल स्क्वायर। BC बाई AB यहाँ पे है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। AC बाई AB यहाँ पे है कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये अगला आइडेंटिटी हो गया। यहां से निकाल सकते हो, तो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आज के लिए इतना ही। जो पहले इससे पहले वाला एक्सरसाइज है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, इसका डेरिवेशन सॉल्व कीजिए। थैंक यू।